अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर डॉन इंग्लिश गेस्ट पेपर फॉर 2024। तो गेस्ट पेपर सॉल्व करने से पहले हम पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं। आपको बता दें कि ये जो पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की जा रही है, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर, सब जगह पे यही पेयरिंग स्कीम फॉलो की जाएगी। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक इंग्लिश की तैयारी नहीं या जिनका टाइम मैनेज नहीं हुआ अभी तक, वो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह देखते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं, इसमें बताए हुए तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, तो आपका इंग्लिश का पेपर बहुत आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपने इसमें दिए गए तमाम क्वेश्चंस को साथ साथ नोटबुक पे नोट डाउन करना है। ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये छोटी सी वीडियो आपको आपका पेपर 100% सॉल्व करवा देगी। तो आपने इसको अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश पार्ट वन की। आपको पता है कि एमसीक्यूज पोर्शन जो होता है 20 मार्क्स का होता है। उसमें से बुक वन में से 8 एमसीक्यूज आते हैं, जिनमें से 5 सिनोनिम्स होते हैं और 3 एमसीक्यूज शॉर्ट स्टोरीज में से होते हैं। इसी तरह फिर बुक थ्री है, उसमें से 5 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आएंगे, उसमें से 3 सिनोनिम्स होंगे और 2 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह बुक थ्री जो पोएम्स वाला पोर्शन है, उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। सिमिलरली वर्ब करेक्शन से रिलेटेड 5 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो टोटल ये 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा। और सब्जेक्टिव की जो बात करें तो सब्जेक्टिव आपको पता है 80 मार्क्स का होगा। उसकी जो डिवीजन है वो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही है कि जो बुक वन शॉर्ट स्टोरीज वाली पार्ट है, उसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बुक नंबर 3 में से आपसे प्लेज पूछे जाएंगे। प्लेज से रिलेटेड आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने उनमें से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर आपसे बुक 3 पोएम्स पोर्शन, आपको पता है बुक 3 में एक प्लेज वाला पोर्शन है, एक पोएम्स वाला पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो पोएम्स को टारगेट करेगा। उसमें आपसे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने 4 उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको भी फर्दर नीचे एक्सप्लेन किया जाएगा, आपने इस वीडियो को देखना है कंप्लीट। इसमें आपको एक लेटर या फिर एक एप्लीकेशन दी जाएगी, उन दोनों में से आपने एक चीज अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपने स्टोरी लिखनी है। आपको 2 स्टोरीज दी जाएंगी और उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करनी है। और वो स्टोरी इस तरह आपसे पूछी जाएगी कि आपको उसका मॉरल बताया जाएगा। तो आपने उस स्टोरी को लिखना है। ये भी बड़ा आसान और बड़ा ही कंफर्म मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपसे स्टैंजा पूछा जाएगा 5 नंबर का, जिसको आपने एक्सप्लेन करना है रेफरेंस के साथ, पोएम से लिया गया है और क्या इसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी जो होगा वो पंचुएशन होगी। 2 से 3 लाइंस जो होंगी सेंटेंस की, वो ली जाएंगी बुक वन में से। नीचे मोस्ट इंपोर्टेंट पंचुएशन भी डिस्कस की गई है, आपने इस वीडियो में वो भी देखनी है और अच्छे से तैयार करनी है। पेयर ऑफ वर्ड्स वाला क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का। ये भी 5 के 5 नंबर बहुत इजीली अटेन किए जा सकते हैं, अगर नीचे जो आपको वीडियो में बताए गए पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, आप वो अच्छे से तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपने इंग्लिश आपको दी जाएगी आपके बुक वन में से, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बड़ी आसानी से 15 मार्क्स अटेन किए जा सकते हैं। नीचे ये एक नोट लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हैं, वो इस ट्रांसलेशन की बजाय उनको एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर वो कोई ऐसे वगैरह लिखेंगे। तो ये पेयरिंग स्कीम होगी। अब हम मूव करते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। तो ये जो गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये गेस्ट पेपर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है बटन बटन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किए गए यहाँ पे, और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये इस चैप्टर में से क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको चुन के आपके सामने रखा गया है। तो जैसे ये, व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, व्हाट मैसेज डिड नॉर्मा रिसीव्स आफ्टर प्रेसिंग द बटन, व्हाट वर द रीजन नॉर्मा गिव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सिग्निफिकेंस क्या थी आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस की, स्टीवर्ट क्यों कंटिन्यूअसली नॉर्मा को परसुएड करता रहा, और आर्थर अपनी बीवी से डिसएग्री क्यों था। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखे हुए बटन बटन के, आपने ये सारे तैयार करने हैं। इसके नेक्स्ट जो है वो क्लियरिंग इन द स्काई है, उसमें भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने शो हो रहे हैं। वाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन, उसने अपना सीक्रेट गार्डन प्लांट क्यों किया था, और जो डॉक्टर था उसने ओल्ड मैन को क्या बताया था। उसके बाद वाई डिड नॉट जस्ट फादर फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। इसी तरह हाउ मेनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन टेक टू इम्प्रूव द ओल्ड वर्न आउट लैंड, कितने साल उसको लगे थे। और वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, वो अपने बेटे को कहाँ पर लेके गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से नोट करें। और इसके बाद जैसे नेक्स्ट चैप्टर है कि डार्क दे वर एंड गोल्ड आई, तो इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वार ऑन अर्थ,
व्हाट क्लाइमेट या सर्कमस्टांसेस डिड दे फेस ऑन द मार्स एंड उसके बाद हाउ मच डेंजरस अ मार्शियन वायरस कैन बी, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गिव टू द पीपल ऑन द मार्स, why did Harry want to go back to the earth, what did they want to grow, what was the shocking news that Laura brought। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर में से हाईलाइट किए गए हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ वुमन व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, उसका रिएक्शन क्या था। और उसके बाद व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स, लड़के के साथ क्या हुआ। हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या थी लड़के की। तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन वुमेन गिव हिम अ फ्यू जग्स, जब उसने उसको झटके दिए थे तो उसकी कंडीशन क्या होगी थी लड़के की। व्हाट वाज द नेचर ऑफ वुमेन्स जॉब, उसकी जॉब की नेचर क्या थी। व्हाट डिड मिसेस जॉन्स आस्क द बॉय टू डू टू लुक प्रेजेंटेबल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। फिर नेक्स्ट, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि व्हाट मेड हर्बर्ट शेमफुल, व्हाट डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। उसके बाद ये मजीद है, जैसे कि हर्बर्ट ने क्या क्लेम किया था। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि व्हाई डिड हर्बर्ट क्लेम हिज इनोसेंस बिफोर डेथ एंड व्हाट रिवार्ड वाज अनाउंस्ड फॉर द फाइंडर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से आप किसी को स्किप नहीं करेंगे, आपने ये बात जहन में रखनी है। इनमें से आप किसी को स्किप नहीं करेंगे और ये क्वेश्चंस आपने बार बार तैयार करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लिख दिए गए हैं, इनको अगर आप तैयार करते हैं तो आपका पेपर कंफर्म अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है द रिवार्ड, जिसमें व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ पेरेंट्स ऑफ जॉर्जियस, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब, हाउ डिड जॉर्जियस परsuade हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रांग। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये सारे आप नोट कर लें। व्हाई डिड जॉर्जियस टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, for how long Georgius had to stick to get his ambition achieved, describe the scenes of inauguration of Georgius। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट कर लें। इसके बाद द यूज ऑफ फोर्स है, उसमें भी how did the doctor succeed in examining the throat of a child, why did the parents keep the sick child in the kitchen, क्यों उन्होंने किचन में क्यों रखा था, किसकी क्या रीजन थी। उसके बाद what was the behavior of child with the doctor, what was the condition of the tonsils of the sick girl। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लें, इनको आप नोट डाउन करें, इनकी आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें। टाइम बहुत कम है आपके पास और ये एक वीडियो अगर आपको पेपर सॉल्व करवा रही है पूरे का पूरा, तो उस एक वीडियो पे आप मेहनत कर लें तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसके बाद गुलिस्तान ऑफ सादी आ जाता है, जिसमें व्हाई डिड द बॉय लुक एट द स्काई एंड स्माइल, क्यों उसने आसमान की तरफ देख के मुस्कुराया। एक रोल क्या होता है काजी का। हाउ डिड द किंग रिकवर, what was the advice given by Nushirwan to his people, why did the king weep, क्यों रोया बादशाह। उसके बाद what was the remedy suggested by the physicians for the disease of king। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। द फुलिश क्वर्क के बाद आ जाता है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। व्हाट डिड द क्वर्क डू with the old woman and what was the punishment inflicted upon the quack by the villagers, क्या गांव वालों ने उसको सजा दी। इसी तरह what was the result of the cure, what did the quack do in the next village, अगले गांव में जाके उसने क्या किया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये स्किपेबल नहीं है, इनको आपने स्किप नहीं करना। इनमें से भी आगे फर्दर आपने ये नहीं कहना कि मैं इनमें से कोई दो तीन इंपॉर्टेंट कर लूँ। ये गेस्ट पेपर मतलब आप पे ये फर्ज है कि ये पूरे का पूरा गेस्ट पेपर आप वर्ड बाय वर्ड तैयार करें। उसके बाद अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, इसके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इनको नोट कर लें अच्छे से। लोकस्ट क्या है, हाउ डिड फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर, व्हाई आर लोकस्ट कंपेयर्ड विद द बैड वेदर। तो ये आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम, कि उसके बाद इसमें भी जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें फेथ के बारे में ही पूछा जा रहा है आपसे। उसके बाद व्हाट वाज द केस ऑफ नाइजेरियंस डिसकंटेंटमेंट। उसके बाद व्हाट इज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग। और ये सब क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद द गिफ्ट ऑफ मेजाई आ जाता है, जिसमें बताना है आपने कि व्हाई डिड जिम सेल द गोल्ड वॉच, क्यों उसने अपनी घड़ी बेची। उसके बाद हु वर द मेजाई, व्हाई डिड डेला फील सो सैड ऑन लूजिंग हर हेयर, तो व्हाई डिड डेला सेल हर हेयर इन द गिफ्ट ऑफ मेजाई। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद गॉड बी प्रेज्ड आ जाता है चैप्टर, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मेंशन्ड है, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। हु वाज चौधरी फतेहदाद एंड हाउ मच डिड द मौलवी कलेक्ट ऑन एवरी ईद। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको सबको अच्छे से करना है। ओवरकोट आ गया, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से आपने बताना है कि व्हाई डिड पीपल कम आउट ऑन द मॉल, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, जिसने ये वो ओवरकोट पहना हुआ था और उसकी कंडीशन क्या थी। व्हाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पीड अवे आफ्टर द एक्सीडेंट, वो क्यों भाग गया था एक्सीडेंट के बाद। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर्स। तो इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4-5 जो भी हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद बात आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, जो कि बुक 1 से लिए जाएंगे। आपको पता है कि पिछले 15 साल के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स अभी तक आए हैं उनको गो थ्रू करने के बाद, उनको अच्छे से देखने के बाद, पास पेपर्स को बार बार उठा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स उन सबको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ये जो सेक्शन है यहाँ पे इस गेस्ट पेपर में ऐड किया गया है।
तो आपने इस पोर्शन को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें आपको बताया गया है कि ये जो 6 चैप्टर्स हैं, आप देखें, आई हैव अ ड्रीम, द गुलिस्तान सादी, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, थैंक यू मैम, क्लीयरिंग इन द स्काई, बटन बटन। ये जो 6 चैप्टर्स हैं, ये आपके लिए कंपल्सरी हैं, आपके लिए नेसेसरी हैं, आपके लिए फ़र्ज़ हैं। इन 6 चैप्टर्स को आप किसी सूरत में स्किप नहीं कर सकते। इन 6 चैप्टर्स में से पैराग्राफ ज़रूर आता है, इनको आपने अच्छे से रट लेना है, हिफ़्ज़ कर लेना है। और उसके अलावा नीचे मज़ीद कुछ रैंडमली पैराग्राफ भी दिए गए हैं, जो कि जैसे कि ये बटन बटन है, इसमें से जैसे ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, व्हाइल शी वाज़ स्टैकिंग डिशेज़, यहाँ से शुरू होके मीनिंगलेस बटन पे ख़त्म हो रहा है, ये वाला पैराग्राफ आपने अच्छे से तैयार करना है। और इसी तरह आई एम सेइंग से शुरू हो रहा है एंड डू यू पे खत्म हो रहा है, ये वाला पैराग्राफ अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नीचे क्लियरिंग इन द स्काई, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो कि रिमेंबर से शुरू हो रहा है, रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर से शुरू होके रिमेंबर पे जाके खत्म हो रहा है। मतलब ये आपको पैराग्राफ का स्टार्टिंग भी बता दिया गया और पैराग्राफ का एंडिंग भी बता दिया गया और ऊपर चैप्टर नंबर भी बता दिया, जैसे क्लियरिंग इन द स्काई है। इसी तरह डार्क देवर, मतलब इस चैप्टर में से भी फर्दर जो दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, ये आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, द रॉकेट मेटल, और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे इन स्मोक, और ये चैप्टर नंबर डार्क देवर से लिया गया है। इस चैप्टर में से ये 2 मज़ीद शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। मतलब यहाँ पे वो तमाम पैराग्राफ शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप ये गेस्ट पेपर तैयार कर लेते हैं, तो इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट ना हो। हर चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है। तो इस गेस पेपर में आप बिल्कुल भी मज़ीद स्किप करने का या मज़ीद गेस के तौर पे चीज़ें स्किप करने का सोच भी नहीं सकते। आपने इसको 100% तैयार करना है और आपके जो मार्क्स हैं वो ईज़िली बहुत अच्छे आ जाएँगे। आप 100 में से ऑलमोस्ट 100% आपकी तैयारी डन हो जाएगी। उसके बाद द पीस ऑफ स्ट्रिंग है, इसके अंदर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। आफ्टर द मील से स्टार्ट होके मिस्टर जेम्स पे ख़त्म हो रहा है। सेकंड वन है देयर वाज़ नो यूज़, और ख़त्म हो रहा है लाफ्ड एट हिम। उसके बाद दी रिवार्ड आ जाता है चैप्टर, उसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, द यूज़ ऑफ फोर्स, उसका ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। गुलिस्तान सादी में से जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बन सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फुलिश क्विक, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, आई हैव अ ड्रीम, द गिफ्ट ऑफ मेजाई, गॉड बी प्रेज्ड। तो ये वो तमाम चैप्टर्स हैं, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे रोकें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इन पैराग्राफ्स को बुक पे नोट डाउन करें और इसको अच्छे से तैयार करें। आपके पास ये एक वीडियो आ गई है जो आपको जब आपका पूरा पेपर सॉल्व करवा सकती है, तो फिर क्यों ना इस वीडियो को अच्छे से तैयार किया जाए। इस पेपर को 100% अटेम्प्ट करने के लिए इस वीडियो में दी गई हर चीज़ को अच्छे से फॉलो करें। फिर पंक्चुएशंस आ गई बुक 1 में से, ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आप नोट डाउन कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, जिसमें ये शी वर्ल्ड हो गया, मिस्टर स्टीवर्ड, इन द क्विट ऑटम, लुक एट दिस जैज। तो ये तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं। आई डोंट सी अ वीड, तो आप इनको नोट कर लें अच्छे से, और ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑल पंक्चुएशंस आर मेंशन्ड ऑन स्क्रीन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं प्लेस के। आपको पता है बुक नंबर 3 में प्ले है, प्ले से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले हीट लाइटनिंग है। हीट लाइटनिंग में से ये तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिए गए हैं। What were the circumstances that forced a girl to leave the car? Why did the girl leave her car? Why did the girl not become suspicious of the first man as the play progresses? तो describe the scenes of the play heat in lightning। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, आपने इन सबको अच्छे से नोट करना है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लें, इनकी अच्छे से आप तैयारी करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें, बार बार तैयार करें, तो आपका पेपर कंफर्म अटेम्प्ट हो जाएगा। अब विजिट टू स्मॉल प्लेनेट है, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन्ड है कि हाउ मच डैमेजिंग इज वायलेंस इन लाइफ, व्हाट इज द रोल ऑफ जनरल पावर्स, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्रेटन्स विजिट। उसके बाद कैन द पीपल ऑफ अर्थ compete विद दोज ऑफ क्रेटन। तो ये तमाम क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, आपने इन सब को अच्छे से नोट डाउन करना है। सिमिलरली द ओस्टर एंड पर्ल, इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें। व्हाट हैज हैपेंड टू क्लेज फादर, तो ये तमाम क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पोएम्स में से, एक पोर्शन अभी हमने प्लेस का किया, अब पोएम्स की बात आ जाती है। तो पोएम्स के हिसाब से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सम अप करके यहाँ पे लिख दिए गए हैं। आप सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट लें, इनको नोट डाउन करें कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच डेविस, हाउ कैन अ रेनी डेज बी इंजॉयड, किस तरह एक बारिश वाले मौसम को एंजॉय किया जा सकता है। व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम दी रेन, व्हाट डज द वर्ड पुअर मीन इन द पोएम रेन। मतलब ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं इन पोएम्स में से, सब के सब क्वेश्चंस निकाल दिए गए और यहाँ पर मेंशन कर दिए गए। इसीलिए बार बार ये फोकस किया जा रहा है कि आप वीडियो देखें और वीडियो को तैयार करें, क्योंकि इस वीडियो में कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं गई। ये एक वीडियो आपको 100% आपका पेपर अटेम्प्ट करवाएगी।
तो इसको आपने अच्छे से देखना है। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लें। यहीं पे आप वीडियो को पॉज़ करें, सब क्वेश्चंस को अपनी बुक पे नोट करें। अपनी नोटबुक पे आप अपने हाथ से लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसको तैयार करने में। उसके बाद लेटर्स आ जाते हैं। आपको पता है लेटर्स और एप्लीकेशन दोनों में से एक चीज़ करनी होती है। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स मेंशन कर दिए गए हैं। अब ये वो लेटर्स हैं जो पिछले पास्ट पेपर्स को उठाकर देखें या फिर जो ग्रामर की बुक बोर्ड की तरफ से इश्यू की गई है इस बार उसको, और ये तमाम पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये बनाए गए हैं। तो इन लेटर्स को जिनमें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज मंथली अलाउंस फादर को, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज, write a letter to your friend describing your first impression, write a letter to your father explaining the case of your failure in examination, write a letter to your younger brother to advise him। तो ये तमाम लेटर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, कोई स्किप नहीं किया। आपने इनको सबको अच्छे से तैयार करना है। और फिर एप्लीकेशंस है, लेटर और एप्लीकेशन में से एक चीज़ आपने करनी होती है, आपको पता है। तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मेंशन कर दी गई हैं कि राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फी कंसेशन, फॉर स्कॉलरशिप, फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट, रिफंड ऑफ हॉस्टल या लाइब्रेरी सिक्योरिटी। तमाम एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अब बात करते हैं हम स्टोरीज की। आपको मैंने बताया था कि आपके पास 2 स्टोरीज आती हैं, आपने एक स्टोरी लिखनी है और वो स्टोरी भी इस तरह आएगी कि आपको उसका मॉरल दिया जाएगा। आपने वो स्टोरी लिखनी है। तो यहाँ पर ये स्टोरीज के मॉरल लिखे गए हैं, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माइट इज राइट, एंड डू नॉट बिल्ड कैसल इन द एयर, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। तो ये तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो मेंशन्ड है, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। फिर बात आ जाती है पेयर ऑफ वर्ड्स की। तो ये वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, अगर आप इन पेयर ऑफ वर्ड्स को तैयार कर लेते हैं तो पेपर में आपका एक सिंगल पेयर ऑफ वर्ड भी स्किप नहीं होगा। क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत एनालिसिस करने के बाद और पास पेपर को एक्सप्लोर करने के बाद एक्सपर्ट टीचर्स ने ये गेस्ट पेपर बनाया है, जिसमें इन तमाम पेयर ऑफ वर्ड्स को मेंशन कर दिया गया है। स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लें, इनको अच्छे से तैयार करें, इनमें से कोई पेयर ऑफ वर्ड स्किप ना करें। अगर आपने ये जो स्क्रीन पे मेंशन पेयर ऑफ वर्ड सब तैयार कर लिए हैं तो आपका पेयर ऑफ वर्ड वाला क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। कोई भी पेयर ऑफ वर्ड इस इनसे हट के नहीं आएगा। तो इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। सिमिलरली ये आपके पेयर ऑफ वर्ड्स वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडेड इन दिस गेस्ट पेपर इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, कवर ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दिस गेस्ट पेपर, डोंट मिस एनीथिंग। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, इस गेस्ट पेपर को आपने कंफर्म तैयार करना है, आपने अच्छे से तैयार करना है। इस एक गेस्ट पेपर, इस एक वीडियो से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको टाइम मैनेज नहीं कर सके या जिनका कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनके पास अभी भी टाइम है। इस वीडियो को देखें और इसको मैक्सिमम मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और अच्छे से तैयार करें। इफ़ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम, प्रिपेयर ऑल द सिलेबस, एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं वो फिर पूरा सिलेबस तैयार करें। लेकिन ये जो गेस्ट पेपर है ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ मेंशन कर दी गई है, क्लियरली मेंशन कर दी गई है। और ये स्पेशली मैं ये बात बार बार फोकस करता हूँ कि इस गेस्ट पेपर में से आपने फर्दर कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डॉन प्रिपरेशंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।